नीलपुर इंडिया का एक छोटा खुशहाल गांव था। यह हरे भरे पहाड़ों और एक शांत नदी के बीच बसा हुआ था। घर चमकीले रंगों से रंगे हुए थे और खेत हमेशा सुनहरे गेहूंओं से भरे रहते थे। नीलपुर के लोग सीधे सादे और दयालु थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और शांति से रहते थे। इस प्यारे गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उनके नाम आर्यन, कबीर और मीरा थे। वे हमेशा साथ रहते थे। आप उन्हें नदी के किनारे खेलते हुए, आम के पेड़ों पर चढ़ते हुए या गांव के बड़ों से कहानियां सुनते हुए देख सकते थे। वे गांव में इंसेपरेबल ट्रियो के नाम से जाने जाते थे और उनकी दोस्ती सबसे पुराने बरगद के पेड़ जितनी मजबूत थी। आर्यन तीनों में सबसे बहादुर था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, अंधेरे से भी नहीं। उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे और वह हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई गेंद कांटेदार झाड़ी में गिर जाती तो आर्यन उसे निकालने के लिए सबसे पहले कूदता। उसका दिल मजबूत था और वह हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा करता था। कबीर क्लेवर था। वह बहुत स्मार्ट था और कोई भी पजल हल कर सकता था। हालांकि वह चीजों से थोड़ा डरता भी था। उसे स्पाइडर्स और थंडर की आवाज पसंद नहीं थी, लेकिन उसका माइंड उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वह हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का वाइज सॉल्यूशन ढूंढ लेता था। वह जहां भी जाता था अपने साथ एक छोटी लकड़ी की फ्लूट भी रखता था। मीरा थॉटफुल थी। उसे पुरानी किताबें पढ़ना और हिस्ट्री के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसका घर उसके दादाजी द्वारा इकट्ठा किए गए स्क्रोल्स और बुक्स से भरा हुआ था। उसे नीलपुर की सभी लेजेंड्स और पुराने पहाड़ों के सीक्रेट्स पता थे। मीरा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा वाइज थी। वह समझती थी कि काइंडनेस और ऑनेस्टी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह अक्सर आर्यन और कबीर के साथ कहानियां शेयर करती थी। उनके दिमाग को पुराने राजाओं, मैजिकल क्रीचर्स और फॉरगॉटन लैंड्स की कहानियों से भर देती थी। उसका ज्ञान उसके दोस्तों के लिए एक गाइडिंग लाइट था, जिससे उन्हें दुनिया को गहरे, अधिक मीनिंगफुल तरीके से समझने में मदद मिलती थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते थे। आर्यन की हिम्मत ने कबीर को ताकत दी। कबीर की क्लेवरनेस ने आर्यन को कुछ भी करने से पहले सोचने में मदद की और मीरा की विजडम ने उन दोनों को गाइड किया। एक सनी आफ्टरनून वे एक बड़े आम के पेड़ की छांव में बैठे थे। मीठे जूसी आम खा रहे थे। वे हंसे और अपने दिन के बारे में बातें की। तब उन्हें पता नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक ग्रेट एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा था, बस कोने में। एक ऐसा एडवेंचर जो उनकी दोस्ती, उनकी हिम्मत और उनके दिलों की अच्छाई को टेस्ट करेगा। ये किसी भी दूसरे दिन जैसा था, लेकिन यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी की शुरुआत थी। उस दोपहर मीरा अपने साथ एक पुरानी धूल भरी किताब लाई। उसके पन्ने पीले और ब्रिटल थे। यह मुझे मेरे दादाजी के संदूक में मिली थी। इसमें हमारे गांव के बारे में एक कहानी है। आर्यन और कबीर और करीब आए और जानने के लिए उत्सुक थे। मीरा ने सावधानी से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक छिपे हुए खजाने, एक शापित खजाना के बारे में बताया गया था। यह नीलपुर के बाहर के अंधेरे जंगल के ठीक परे एक पुराने किले के खंडहरों में गहराई से छिपा हुआ था। कहानी कहती थी कि खजाना सोने, चमकते हुए रत्नों और प्रेशियस स्टोन्स से भरा था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। किताब में दी गई कहानी बहुत पुरानी थी। इसमें कहा गया था कि एक लालची राजा ने कई गरीब गांवों से यह खजाना चुराया था। एक बुद्धिमान आर्ष ने राजा के लालच से दुखी होकर उस पर एक जादुई शाप लगा दिया था। यह शाप खजाने को किसी भी लालची दिल वाले से बचाने के लिए था। किताब ने चेतावनी दी थी कि खजाना प्राचीन जादू से गार्डेड था। शाप उन लोगों से बात करता है जो लालच से सोने को छूते हैं। ये कहता है कि खजाना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बादी लाएगा जो इसे अपने लिए चाहता है। लेकिन कहानी का एक और हिस्सा भी था। पुराने शब्दों में छिपी एक आशा की किरण। मीरा ने एक पन्ना पलटा और जारी रखा। किताब में ये भी लिखा है कि शाप को तोड़ा जा सकता है। उसके दोस्त बड़ी बड़ी आंखों से सुन रहे थे। खजाना केवल वे ही लोग ढूंढ सकते हैं और दावा कर सकते हैं जो ईमानदार और निस्वार्थ हैं। शुद्ध हृदय वाले लोग जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्हें शाप से कोई नुकसान नहीं होगा। किताब में खजाने के अंदर एक विशेष वस्तु का उल्लेख था, एक प्राचीन जादुई तलवार। इस तलवार में गांव को किसी भी खतरे जैसे सूखे या बाढ़ से बचाने की शक्ति थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी,
यह अतीत से एक संदेश जैसा लग रहा था, एक पहेली जिसे सही लोगों द्वारा हल किया जाना था। आर्यन का दिल एक्साइटमेंट से भर गया। एक असली खजाना और हमारे गांव की रक्षा के लिए एक जादुई तलवार, हमें इसे ढूंढना ही होगा। लेकिन मीरा, तुमने कहा ये एक शापित खजाना है, ये खतरनाक लगता है। अगर शाप असली हुआ तो क्या होगा? यही टेस्ट है कबीर। किताब कहती है कि केवल ईमानदार और निस्वार्थ ही सफल हो सकते हैं। हम सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तलवार के लिए जा रहे हैं, नीलपुर की मदद करने के लिए। हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं। मुझे विश्वास है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम यह कर सकते हैं। बहुत डिस्कशन के बाद तीनों दोस्तों ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। वे इस एडवेंचर पर रिचेस के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यारे गांव की सेफ्टी के लिए जाएंगे। उन्होंने अगले दिन सनराइज पर निकलने का फैसला किया। आर्यन ने एक मजबूत रस्सी और एक छोटी लालटेन पैक की। कबीर ने कुछ खाना, पानी और अपनी प्रेशियस फ्लूट पैक की। मीरा ने किताब से वह पन्ना सावधानी से फाड़ लिया जिसमें एक क्लू था। यह एक रिडल थी जो किले तक का रास्ता बताती थी। उन्होंने अपने परिवारों को बताया कि वे पास की पहाड़ियों में एक लंबी ट्रैक पर जा रहे हैं, जो वे अक्सर करते थे। उन्होंने सावधान रहने और रात होने से पहले लौटने का वादा किया। उनके दिलों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिश्रण था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान को छूती थीं, तीनों दोस्त गांव के किनारे मिले। उनके सामने विस्परिंग जंगल फैला हुआ था। इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि घने पेड़ों से हवा की सरसराहट हमेशा शांत फुसफुसाहट जैसी लगती थी। जंगल अंधेरा और मिस्टीरियस था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि बहुत कम धूप जमीन तक पहुंच पाती थी। पक्षियों और जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। आर्यन लालटेन पकड़े हुए आगे चल रहा था। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, हम साथ रहेंगे। कबीर बीच में चल रहा था और मीरा पीछे पीछे चल रही थी, किताब से मिली प्रेशियस मैप पकड़े हुए। घंटों चलने के बाद वे रास्ते में एक फोर्क पर पहुंचे। एक रास्ता चौड़ा और साफ था। पेड़ों से धूप आ रही थी और यह आसान और सेफ लग रहा था। दूसरा रास्ता संकरा, अंधेरा और कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। यह मुश्किल और डरावना लग रहा था। चलो इस रास्ते से चलते हैं आर्यन, ये बहुत सेफ लगता है। लेकिन मीरा ने उन्हें रोका। उसने वह क्लू देखा जो वह लाई थी। रिडल में लिखा था, जहां रोशनी सबसे तेज लगती है, धोखे की परछाइयां छिपी होती हैं। सच्चा रास्ता हम्बल होता है, लालची आंखों से छिपा हुआ। ये शब्द आसान रास्ता चुनने के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी थे। मीरा ने रिडल का मतलब समझाया। आसान रास्ता ट्रैप हो सकता है। क्लू हमें हम्बल मुश्किल रास्ता चुनने के लिए कह रहा है। मीरा सही कह रही है। एक असली एडवेंचर कभी आसान नहीं होता। कबीर अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसे अपने दोस्तों पर भरोसा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ में उन्होंने ब्राइट इजी रास्ते से मुंह मोड़ा और अंधेरे संकरे रास्ते पर कदम रखा। उन्होंने हाथ पकड़े। उनकी दोस्ती ने उन्हें जंगल के दिल में आगे आने वाले अज्ञात खतरों का सामना करने की हिम्मत दी। जैसे जैसे दोस्त संकरे रास्ते पर जंगल में और गहरे चलते गए, उनके चारों ओर पेड़ और घने होते गए और हवा रहस्य से भरी हुई महसूस हुई। अचानक उन्हें पत्तों के बीच से एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वापस लौट जाओ बच्चों, आगे खतरा है। दोस्त चौंक कर चारों ओर देखने लगे और उन्हें एक सुंदर हरा तोता लाल पंखों वाला उनके ऊपर एक डाल पर बैठा हुआ दिखा। उनकी हैरत की बात यह थी कि तोता फिर से बोला, मैं हीरक हूँ, इस जंगल का गार्डियन। तुम एक खतरनाक सफर पर हो। दोस्त अविश्वास में घूरते रहे, अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मीरा, जिसने पुरानी कहानियों में जादुई जीवों के बारे में पढ़ा था, बहादुरी से आगे बढ़ी। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हीरक। हम अपने गांव की रक्षा के लिए प्राचीन तलवार ढूंढने आए हैं। तोते ने एक पल के लिए उनके चेहरों को गौर से देखा, जैसे उनके दिलों की तलाश कर रहा हो। तुम्हारे दिल शुद्ध हैं, लेकिन केवल शुद्धता ही काफी नहीं हो सकती। तुम्हारे आगे एक जादुई नदी बहती है। उसका पानी साफ और सुंदर दिखता है, लेकिन वह एन्चांटेड है। पानी का एक भी स्पर्श किसी भी जीवित प्राणी को हमेशा के लिए पत्थर में बदल देगा। कबीर डर से हांफने लगा। उसका दिमाग दौड़ने लगा।
वे एक ऐसी नदी को कैसे पार कर सकते थे जिसे वे छू भी नहीं सकते थे। नदी के जादू को केवल एक ऐसी ध्वनि से हराया जा सकता है जो शुद्ध और निस्वार्थ हो। केवल सच्चा संगीत दिल से बजाया गया ही रास्ता दिखा सकता है। उस अंतिम चेतावनी के साथ तोते ने अपने पंख फैलाए और ऊपर घने पत्तों में गायब हो गया। दोस्तों को अपनी पहेली पर सोचने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही वे नदी पर पहुंचे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हीरक ने बताया था। क्रिस्टल क्लियर पानी, उसके किनारों पर रंगीन फूल और एक सुंदरता जो उसके घातक रहस्य को छिपाती थी। किले के खंडहर दूसरी तरफ दिखाई दे रहे थे, इतने करीब और फिर भी इतने दूर, बिना किसी पुल के। अब हम क्या करें? दोस्तों को तोते के शब्द याद आए, केवल सच्चा संगीत दिल से बजाया गया ही रास्ता दिखा सकता है। अचानक सभी की आंखें कबीर पर पड़ गईं, जो हमेशा अपनी बांसुरी साथ रखता था। कबीर पर नर्वसनेस की एक लहर छा गई। अब उनके सफर का भाग्य उस पर टिका था। उसके दोस्तों ने उसे इंकरेजिंग स्माइल्स दी और उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और बांसुरी को अपने होठों पर रखा। उसने खजाने और खतरे के सभी विचारों को दूर कर दिया, केवल अपने गांव और अपने दोस्तों के बारे में सोचा। उसने एक मीठी कोमल धुन बजाई, शुद्ध और निस्वार्थ, अपने दिल की गहराइयों से। जैसे ही सुंदर धुन हवा में तैरने लगी, एक जादुई बात हुई। चमकते झिलमिलाते पत्थरों का एक रास्ता धीरे धीरे नदी के तल से ऊपर उठा। पानी के पार एक सुरक्षित पुल बन गया। दिल में उम्मीद लिए तीनों दोस्तों ने सावधानी से चमकते पुल को पार किया। हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। दूसरी तरफ प्राचीन खंडहर किला खड़ा था। उसकी दीवारें मोटी लताओं से ढकी हुई थीं, जैसे वह सदियों से सो रहा हो। वे एक टूटे हुए पत्थर के मेहराब से अंदर गए और जल्द ही खुद को एक बड़े अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के बीच में उनकी लालटेन की रोशनी एक सांस रोक देने वाले दृश्य पर पड़ी। सोने के सिक्कों के ढेर, चमकते हीरे, झिलमिलाते माणिक और मोतियों से बने हार। खजाना असली था, जितना उन्होंने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक डैज़लिंग, एक हल्की जादुई रोशनी से चमक रहा था। एक पल के लिए तीनों स्पीचलेस थे, अपने चारों ओर की sheer ब्यूटी और रिचनेस से अभिभूत थे, जबकि आर्यन और मीरा औव में चारों ओर देख रहे थे। कबीर का ध्यान एक छोटे खूबसूरती से बने सुनहरे कटोरे पर पड़ा। उसकी इंट्रिकेट डिजाइन ने उसे बाकी सबसे भी ज्यादा चमकीला बना दिया। एक पल के लिए शाप को भूलकर कबीर ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। लालच ने इस खजाने को छू लिया है, अब तुम्हें शाप का सामना करना होगा। कमरा ठंडा हो गया और चमकता हुआ खजाना मंद पड़ने लगा। दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां डालने लगा। कबीर डरकर जल्दी से कटोरा गिरा दिया। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब नहीं था। मीरा कबीर के पास दौड़कर आई। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। ठीक है कबीर, याद रखो हम यहाँ क्यों आए थे। हमें इस सोने या इन रत्नों की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने गांव की रक्षा के लिए प्राचीन तलवार चाहिए। उसके शब्दों ने उन सभी को उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिलाई। खजाने के ढेरों को पार करते हुए उन्होंने अंततः कमरे के दूर के छोर पर एक पत्थर की वेदी पर रखी हुई एक साधारण लेकिन सुंदर तलवार देखी। उसकी मूठ सादी थी, लेकिन ब्लेड एक कोमल जीवित ऊर्जा से गूंजता हुआ लग रहा था। रक्षा की तलवार। साथ में वे चमकते लालच को पार करते हुए वेदी के पास गए। आर्यन ने सावधानी से तलवार उठाई। जिस पल उसने उसे पकड़ा, अंधेरा कमरा एक गर्म सुनहरी रोशनी से भर गया। एक दिव्य प्राणी एक शांतिपूर्ण आभा से चमकता हुआ उनके सामने प्रकट हुआ। तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुमने लालच पर निस्वार्थता और धन पर अच्छाई को चुना है। यह तलवार तुम्हारे गांव की रक्षा करेगी। तुम्हारे शुद्ध दिलों के इनाम के रूप में तुम इस खजाने का एक छोटा हिस्सा भी ले जा सकते हो, अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए। दोस्तों ने विनम्रता से सोने के सिक्कों का एक छोटा थैला और तलवार ली। बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया। वे नीलपुर हीरो के रूप में लौटे। सोने का उपयोग करके गांव के लिए एक स्कूल और एक कुआं बनवाया और तलवार ने नीलपुर को आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रखा। उनके एडवेंचर ने सभी को सिखाया कि अंत में ईमानदारी और दयालुता ही सबसे बड़े खजाने हैं।